ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम ब्लेंडर के स्पिन टूल को डिटेल में जानेंगे। साथ ही हम स्पिन टूल का यूज करके एक ग्लास और एक चेस पीस बनाना भी सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप स्पिन टूल के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको स्पिन टूल का यूज करना है तो आपको टैब पे क्लिक करके एडिट मोड में जाना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कई सारे टूल्स दिख रहे हैं। इनमें से अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे तो ये स्पिन टूल आपको दिख रहा है। देखिए स्पिन टूल का यूज हम ऑब्जेक्ट्स को राउंड करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने में भी इसका यूज करते हैं। अब ये सब कैसे करते हैं मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक पाइप बना के दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम पहले इसे डिलीट करते हैं एक्स प्रेस करके। इसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे एक नया सिलेंडर ऐड करते हैं। देखिए एडिट मोड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे तीन चीजें दिखती हैं, वर्टेक्स, एज और फेस। हमें इसके फेस को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम उसी को राउंड करके यहाँ पे एक पाइप बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले इसके फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप हमारा एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्लेंडर के सारे बेसिक शॉर्टकट्स और वर्टेक्स, एज और फेस के बारे में डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम इस सिलेंडर को राउंड करके एक पाइप बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम पहले यहाँ स्पिन टूल पे क्लिक करेंगे। स्पिन टूल पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखिए आपको ब्लू कलर का एक राउंड दिख रहा है। इसकी मदद से हम इस सिलेंडर को जेड एक्सिस पे राउंड कर सकते हैं। अगर आपको एक्सिस को चेंज करना है तो आप देखिए यहाँ पे आपको तीनों एक्सिस दे रखी है, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ से आप किसी भी एक्सिस को सिलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को राउंड कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों चीजें एक साथ सेलेक्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है और एक्स और वाई पे भी क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आप इसे तीनों एक्सिस पे राउंड कर सकते हैं। हमें इस सिलेंडर को यहाँ से इसे राउंड करना है तो हम एक्स एक्सिस के थ्रू इसे राउंड करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अगर आप अपने कर्सर को कहीं पे भी मूव करते हो तो ये तीनों चीजें भी वहां पे मूव हो जाएंगी। तो अगर मैं आपको कर्सर को मूव करके दिखाऊं तो देखिए अगर हम शिफ्ट प्रेस करके माउस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए इस कर्सर के साथ ये तीनों चीजें भी यहाँ पे मूव हो चुकी हैं। अब कर्सर को यहाँ ले जाने से होगा ये कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को राउंड करेंगे तो वो थोड़ी दूरी से जाके राउंड होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे राउंड करके दिखाऊं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से राउंड हो रहा है। तो अगर मैं इसे अंडू कर दूं तो देखिए आप इस तरीके से कर्सर को कहीं पे भी ले जाके ऑब्जेक्ट को राउंड कर सकते हैं। लेकिन हमें इस सिलेंडर को यहीं से राउंड करके एक पाइप बनाना है। तो उसके लिए हम अपने कर्सर को पहले यहाँ पे लेके आएंगे। तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और माउस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको कर्सर के बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम इस सिलेंडर को एक्स एक्सिस पे स्पिन करेंगे। तो इसके लिए देखिए हम इस तरीके से अगर इसे स्पिन करें तो यहाँ पे आप देखिए ये एक पाइप की शेप की तरह कर्व हुआ है। लेकिन इसके पहले अगर आपको याद हो, अगर हमने अपने कर्सर को यहाँ पे रखा था तो ये कुछ इस तरीके से राउंड हुआ था। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप अपने कर्सर को कहीं पे भी ले जाके उसे उस तरीके से राउंड कर सकते हैं। तो जब आप स्पिन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को राउंड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको स्टेप्स का दिख रहा है। अगर आप इसे इंक्रीज करेंगे तो देखिए यहाँ पे फेसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसे जितना भी कम या ज्यादा चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको यूज डुप्लीकेट्स का दिख रहा है। तो आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक फेस सेलेक्ट करके उसे स्पिन करा था। इसलिए अगर हम यूज डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए वही फेस यहाँ पे डुप्लीकेट होकर दिख रहा है। जबकि अगर हम इसे यहाँ पे अनटिक कर दें तो देखिए ये पूरे ऑब्जेक्ट को कर्व कर दे रहा है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाना है राउंड में तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको एंगल का दिख रहा है। इसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को जितने एंगल पे चाहे उतने एंगल पे स्पिन कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इसे 180 कर दें और यहाँ पे ऐसे क्लिक करें तो देखिए ये 180 डिग्री स्पिन हो गया। इसी तरीके से हम इसे 360 डिग्री में भी स्पिन कर सकते हैं। अगर हम इसे 90 डिग्री कर दें तो आप देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री स्पिन हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को जितने एंगल पे चाहे उतने एंगल पे स्पिन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर और एक्सिस का ऑप्शन दिख रहा है। इन दोनों की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस पे रोटेट करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं तो आप देखिए इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस पे मूव करा पा रहे हैं। इसके बाद हम इसे रोटेट करना चाहें तो वाई एक्सिस पे इसे रोटेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जेड एक्सिस पे भी इसे रोटेट करा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इन सब का यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस पे मूव या रोटेट करा सकते हैं। तो अब हमने स्पिन टूल को अच्छे तरीके से जान लिया है। अब मैं स्पिन टूल का यूज करके इस पाइप को थोड़ा और राउंड करूंगा ताकि आपको स्पिन टूल अच्छे से समझ आ जाए। तो अभी हमने अपने सिलेंडर को इस डायरेक्शन में राउंड किया था तो अपने कर्सर को यहाँ पे लाया था। अब मान लीजिए अगर हमें इस पाइप को यहाँ से ऊपर की ओर राउंड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम पहले अपने कर्सर को यहाँ ऊपर की ओर लाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ला के दिखाऊं, शिफ्ट प्रेस करके माउस पर राइट क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। अब कर्सर यहाँ पे लाने से होगा ये कि ये फेस इस डायरेक्शन में राउंड होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने फेस पहले सेलेक्ट कर लिया और अब हम इसे एक्स एक्सिस पे फिर से राउंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से राउंड हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप एंगल को भी चेंज कर सकते हैं, आपको जितने एंगल पे इसे कर्व करना है। अब अगर हमें इस पाइप को आगे की ओर ले जाना है तो हम ई प्रेस करेंगे
और इसे आगे की ओर मूव कर देंगे। तो देखिए इस पाइप को हमने एक्सट्रूड कर दिया। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया कि हमने इस पाइप को कैसे आगे की ओर मूव किया ई प्रेस करके, तो आप हमारा एपिसोड नंबर 2 देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सट्रूड और इंसर्ट टूल्स के बारे में डिटेल में बताया है। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको इस पाइप को ऐसे पूरा कर्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम पहले अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे। तो शिफ्ट प्रेस करके हम पहले कर्सर को मूव करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से इसे रोटेट करूंगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये पाइप पूरा यहीं से रोटेट हो गया, लेकिन हमें कुछ दूरी से रोटेट करना था। तो इसके लिए हमें अपने कर्सर को पहले यहाँ पे लाके इसे स्पिन करना होता, तब ये कुछ इस तरीके से यहाँ से राउंड होता। लेकिन अगर हमने इसे ऐसे ही राउंड कर दिया और चाहते हैं कि ये कुछ दूरी से राउंड हो, तो इसके लिए हमें यहाँ इसे वाई एक्सिस पे मूव करना होगा। तो आपको यहाँ पे सेंटर का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें आपको वाई एक्सिस की वैल्यू को यहाँ से इंक्रीज करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे बढ़ा के दिखाऊं तो देखिए ये कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। इसके बाद यहाँ हम इसके स्टेप्स को बढ़ाकर इसे स्मूथ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पाइप कुछ इस तरीके से राउंड हो गया। तो इस तरीके से हम स्पिन टूल का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करके उसका राउंड बनाना है तो आप स्पिन टूल के जरिए वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं एक क्यूब ऐड करके आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक क्यूब ऐड करते हैं। अब मान लीजिए हमें इस क्यूब को डुप्लीकेट करके इसका राउंड बनाना है। तो इसके लिए हम यहाँ से इसे पहले स्पिन करेंगे। अब क्योंकि हमें ये पूरा राउंड चाहिए तो हम यहाँ पे सीधे 360 डिग्री डाल देते हैं। तो ये पूरा सर्कल एक बना देगा। इसके बाद हम इसे वाई एक्सिस पे आगे की ओर मूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन क्यूब्स का एक सर्कल बन के तैयार है। अब आप इसमें क्यूब की संख्या को बढ़ा या घटा भी सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। इसके अलावा आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आप स्पिन टूल की मदद से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने स्पिन टूल का यूज करके एक सिलेंडर और एक क्यूब को राउंड करना सीखा। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि हम स्पिन टूल का यूज करके वर्टिसेस को भी राउंड कर सकते हैं। तो अब हम वर्टिसेस को राउंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम पहले इन सबको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे कुछ वर्टिसेस बनाते हैं। तो इसके लिए हम पॉलीबिल टूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलीबिल टूल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे कुछ वर्टिसेस क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्टिसेस क्रिएट करके दिखाऊं तो देखिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे नए वर्टिसेस क्रिएट कर पा रहे हैं हम। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया कि हमने इन वर्टिसेस को कैसे क्रिएट किया है तो आप हमारा एपिसोड नंबर 6 देख सकते हैं। उसमें मैंने पॉलीबिल टूल को डिटेल में बताया है। इसका लिंक भी मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम स्पिन टूल की मदद से इन वर्टिसेस को राउंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम पहले स्पिन टूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं। अब हम अपने कर्सर को यहाँ पे इसे मूव करेंगे और इसे Z एक्सिस पे स्पिन करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ हम एंगल में जाके इसे 360 कर देंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। तो देखिए हमने स्पिन टूल की मदद से इन वर्टिसेस को राउंड करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को भी स्पिन टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करके उसे स्पिन करके एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब हम स्पिन टूल का यूज करके एक ग्लास और एक चेस पीस बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हम एक्स प्रेस करेंगे और इसे डिलीट करेंगे। अब हम इस कर्सर को यहाँ पे सेंटर में लाएंगे। तो इसके लिए हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे और स्नैप में जाके कर्सर टुवर्ड ऑरिजिन इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे बीच में आ चुका है। तो आपको ये सेटिंग याद रखना है। आप जब भी अपने कर्सर को कहीं पे भी मूव करें तो इस तरीके से आप अपने कर्सर को यहाँ बीच में ला सकते हैं। अब हमें एक ग्लास बनाना है तो इसलिए हम रेफरेंस के लिए सबसे पहले एक ग्लास की इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 क्लिक करके फ्रंट व्यू में जाते हैं और शिफ्ट A प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको इमेज में जाके रेफरेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर से उस ग्लास की इमेज को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे वो इमेज ऐड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कुछ वर्टिसेस बनाएंगे, उसके बाद उसे स्पिन करके एक ग्लास बना देंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने इस इमेज को क्यों ऐड किया, हम इसे बिना ऐड किए भी तो ये ग्लास बना सकते थे। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा। आप जब भी 3D में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो रेफरेंस के लिए एक इमेज जरूर डाउनलोड कर लें। इससे आप उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। तो अब हमें एडिट मोड में जाना है और यहाँ पे कुछ वर्टिसेस क्रिएट करना है। लेकिन अगर हम टैब पे क्लिक करेंगे तो अभी हम देखिए एडिट मोड में जा नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक क्यूब ऐड कर लेते हैं और अब टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाते हैं। अब हम इस क्यूब को यहाँ पे डिलीट कर देंगे और अब हम पॉलीबिल टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके कुछ वर्टिसेस बनाएंगे। कुछ इस तरीके से। तो अभी हमने ये वर्टिसेस यहाँ पे बना दी हैं। अब हम इस इमेज को हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले इस इमेज को हाइड कर लेते हैं। इसके बाद स्पिन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे वर्टिसेस पहले से सेलेक्ट हैं। तो अभी हमें इसे Z एक्सिस पे सिर्फ स्पिन करना है। इसके बाद यहाँ एंगल में जाके 360 डाल देना है। तो देखिए यहाँ हमारा ग्लास बन के तैयार हो चुका है। अब अगर हमें इसे स्मूथ करना है तो हम यहाँ इसके स्टेप्स को बढ़ा के इसे स्मूथ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके आपको दिखाऊं तो देखिए हमारा ग्लास ये बन चुका है। अब इसे अगर हमें स्मूथ करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मॉडिफायर इसमें ऐड कर देते हैं।
सब डिविजन सरफेस और यहाँ से इसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम इसे शेड स्मूथ करके इसे और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक ग्लास बना सकते हैं। तो ये अभी बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि हमने इसे जल्दी जल्दी में क्रिएट किया था और इसमें ज्यादा स्टेप्स भी ऐड नहीं किए थे, वरना ये और ज्यादा स्मूथ हो जाता। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे एक चेस्ट पीस बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 क्लिक करके फ्रंट व्यू में जाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके उसी तरीके से एक इमेज ऐड करते हैं रेफरेंस के लिए। तो जैसे हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें अपने कंप्यूटर से उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देखिए ये इमेज ऐड हो चुका है। तो अभी हमने इस ग्लास को डिलीट नहीं किया है क्योंकि हम इसी की मदद से एडिट मोड में जाएंगे। तो यहाँ पे जाके हम इसे पहले पूरा सेलेक्ट करते हैं ए प्रेस करके, इसके बाद एक्स प्रेस करके इसे डिलीट कर देते हैं। तो देखिए ये ग्लास डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पॉलीबिल टूल पे क्लिक करेंगे और उसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे कुछ वर्टिसेस क्रिएट करेंगे। तो अब हम इस इमेज को पहले हाइड कर देते हैं यहाँ से। तो अब हम स्पिन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसे Z एक्सिस पे स्पिन करेंगे और अब हम एंगल में जाके इसे 360 डिग्री डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा चेस्ट पीस बन के तैयार हो गया है। अगर मैं टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँ तो देखिए आप यहाँ पे हमने कितना प्यारा एक चेस्ट पीस बना दिया है। तो अभी आपको ये स्मूथ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ये पहले से यहाँ पे एक मॉडिफायर ऐड करा हुआ था। तो हम इसे शेड स्मूथ करके यहाँ पे इसे और ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम किसी भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को स्पिन टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैं ये जान सकता हूँ कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है या नहीं। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंडर के स्पिन टूल को डिटेल में जाना, साथ ही एक ग्लास और एक चेस्ट पीस बनाना भी सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्मूथ टूल के बारे में जानेंगे। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।